स्टूडेंट्स जैसा कि आपको दिया है इस क्वेश्चन में कि एक 2a लंबाई की एक समान छड़ एक चिकनी खूंटी के ऊपर एक चिकनी खूंटी के ऊपर तथा चिकनी ऊर्ध्व दीवार के सहारे साम्यावस्था में है यदि यदि खूंटी दीवार से v दूरी पर हो तथा दीवार से छड़ थीटा कोण बनाती हो तो सिद्ध करो sin q थीटा इज इक्वल टू b बाई ए। sin q थीटा की जो वैल्यू है वो है b बाई ए, हमें प्रूव करनी है। आप सभी एक और बात तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको कहा है कि एक 2a लंबी एक समान छड़ एक चिकनी खूंटी के ऊपर तथा चिकनी ऊर्ध्व दीवार के सहारे साम्य अवस्था में है यदि खूंटी दीवार से b दूरी पर हो तथा दीवार से छड़ थीटा कोण बनाती हो तो सिद्ध करो sin q थीटा इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन a होगा। देखो कंडीशन कुछ इस तरह की होगी, ये बात मत करो समझेंगे कि ये मान लीजिए यह आपके लिए 2a लंबाई की एक समान छड़ है और ये दीवार है, या आप इधर समझें कि ये क्या है, दीवार है और यहाँ कोई खूंटी लगी हुई हो। दोबारा से जाने से बात मत करो। रिकॉर्डिंग जा रही है तो हम डाल ऐसे समझेंगे ये तो क्या है, जो बोर्ड है अपने पास ये तो क्या है, कोई दीवार है। अब एक खूंटी ऐसे लगी हुई है, इसमें ये खूंटी है, कहीं भी दीवार के सहारे होगी या कैसे भी हो एडजस्ट, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हो सकता है ऐसे भी हो सकती है ये खूंटी। अब ये दीवार है, ये खूंटी है, थोड़ा सा गैप है इन दोनों के बीच में, आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अब इस पे एक ये जो छड़ है ना 2a लंबाई की इस तरह से रख दी गई है, लेकिन ऐसी पोजीशन में रखी है कि ये गिर ना जाए। यह जो छड़ है वो कुछ इस तरह की कंडीशन में रखी गई है कि संतुलन की स्थिति में हो और ये छड़ गिर ना जाए, यानी कुछ इस तरह से रख दी गई है और ये गिरेगी नहीं। लेकिन तो डायग्राम थोड़ा बनाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप समझेंगे डायग्राम में, आपको पहले भी बताया कि डायग्राम महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि ये क्या है, सभी भाई कोई अपने दीवार अपने है, को म्यूट कर लो यार, डिस्टर्ब हो रहा है। यह दीवार है, आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 2a लंबी एक समान छड़ एक चिकनी खूंटी के ऊपर, मान लीजिए यहाँ कोई खूंटी है, ये क्या है, कोई खूंटी है। अब ये खूंटी कैसी भी कंडीशन में हो सकती है। अब एक छड़ इसके ऊपर ऐसे रखी है कि 2a लंबाई की जो छड़ है कुछ इस तरह से रखी गई है। खूंटी को कोई नाम दे सकते हो आप, सी वगैरह। तो इस खूंटी को अगर नाम दे सी, लेकिन आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और भी कहा है।
अगर इस खूंटी को नाम दे दिया जाए यहाँ से, और ये 2a लंबाई की कोई भी छड़ है, 2a लंबी एक समान छड़। अब ये 2a लंबाई की छड़ है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, या ये कहें कि इसका जो भार होगा बिल्कुल मध्य में होगा। इसका जो भार होगा W, वो इसके बिल्कुल जस्ट में बीचों बीच होगा। भार W यहाँ क्रियाशील होगा मध्य में। 2a लंबाई की छड़ है तो a लंबाई इधर होगी और a ही लंबाई इधर होगी। a लंबाई इस साइड में और a लंबाई कुछ इस साइड में। इन पॉइंट्स के नाम दे दें कुछ। तो ये a लंबाई हो गई यहाँ। अब थोड़ा सा इस चित्र को बड़ा बनाने के लिए खूंटी को थोड़ा नीचे ले रहे हैं यहाँ। यह हो गई a दूरी। a दूरी तो हो गई अपनी यहाँ। खूंटी तो रखी है C पॉइंट पर। खूंटी किस पॉइंट पर है? C पर। और ये जो आपने मध्य बिंदु माना है जहां छड़ का भार केंद्रित है उसको G पॉइंट कह दें, और छड़ की छड़ है उसको आप A भी नाम दे दें। यानी ये जो छड़ है इस छड़ को हम A भी नाम दें, और यहाँ जो वेट लटका हुआ है इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पॉइंट नाम दें। आप देखेंगे कि इस A पॉइंट पर छड़ अगर संतुलन की अवस्था में है तो इस दीवार के बिल्कुल लंबवत A पॉइंट पर एक अविलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा इस साइड में। ये अविलंब प्रतिक्रिया बल होगा इस साइड में। एक और बात, आप देखेंगे कि यहाँ जो खूंटी है इस खूंटी पर भी क्या है, एक बल क्रियाशील होगा। देखिए A पर इस दीवार पर और इस दीवार के बिंदु A पर अविलंब प्रतिक्रिया बल जो ये लगा हुआ है इसको हम कोई नाम दें R। क्वेश्चन में कुछ और भी कहा है कि यह जो छड़ है ए बी, देखेंगे आप एक 2a लंबी एक समान छड़ एक चिकनी खूंटी के ऊपर। तो यानी खूंटी क्या है? चिकनी खूंटी C पॉइंट पर है। चिकनी खूंटी किस पॉइंट पर है? C पॉइंट पर। चिकनी खूंटी के ऊपर तथा चिकनी ऊर्ध्व दीवार के सहारे साम्यावस्था में है। मतलब दीवार भी चिकनी है और ये खूंटी भी चिकनी है, लेकिन इसको ऐसे लगा दिया गया है जैसे आपने देखा होगा कि ऐसी कंडीशन बनी हुई है, यहाँ कोई भार रखा हो और यानी इस तल पे कोई भार रखा है ये, और इसको उठाने के लिए यहाँ कोई पत्थर का छोटा सा टुकड़ा लगाएं और इसके ऊपर ऐसे करके हम इसको उठाते हैं ना किसी भी एंगल से, तो इस तरह की कंडीशन जैसी बनी हुई है ये। इस तरह की कंडीशन बनी हुई है यहाँ सेम। पर यह है कि यहाँ क्या होता है कि इसको रोकने के लिए बिल्कुल ये तो क्या है, इस कंडीशन में इस A पॉइंट पर घर्षण होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि ये बिल्कुल चिकनी है तो घर्षण तो होगा लेकिन बहुत ही न्यूनतम होगा, जिससे कि ये ए बी जो छड़ है वह संतुलन की अवस्था में रहे। ये किसी का कहना है आवाज नहीं आ रही। योगेश कुमारी बताएंगे क्या सभी के पास आवाज नहीं आ रही या किसी एक आध कोई प्रॉब्लम है? हमारे अकॉर्डिंग तो आवाज की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी आप लोग बताइए सभी स्टूडेंट, आवाज की प्रॉब्लम है क्या किसी को और को भी? योगेश कुमारी। अच्छा अब देखिए, आपको जैसा कि हमने पहले बताया, अगर क्वेश्चन का डायग्राम पता है आपको तो क्वेश्चन में कोई भी टाइम नहीं लगता है। अब आप देखेंगे कि ए पॉइंट पर ये जो छड़ है यह इस दीवार के बिंदु ए पर सटी हुई है, और सटी हुई होने के बावजूद भी यह सी पॉइंट पर जो खूंटी है इस पर रखी हुई है। अब सी पॉइंट पे जो खूंटी है इस पर रखी है तो यहाँ सी बिंदु पर एक बल कार्यरत होगा, जो कि यानी इस सी बिंदु पर एक बल कार्यरत होगा, और वह बल सी बिंदु पर जो
बल कार्यरत होगा उसको हम अविलंब प्रतिक्रिया बल कहेंगे, क्योंकि सी पॉइंट पर जैसे कि आप देखेंगे यहाँ कोई खूंटी है तो इस पर एक तल ढलान की अवस्था में हो तो इस के बिंदु ए पर एक बल कार्यरत होता है जिसे अविलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ सी पॉइंट पर भी एक बल कार्यरत होगा जो इस छड़ ए बी के बिल्कुल लंबवत होगा। लेकिन एक और बात, ये अविलंब प्रतिक्रिया बल एस कह दें, आप चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से, इसे अविलंब प्रतिक्रिया बल एस कह दें और इस पॉइंट को कोई नाम दे दें और इस दीवार को हम, इस दीवार का नाम भी कुछ दे सकते हो आप, ए डैश कोई दीवार है और इस पॉइंट को ये तो हो गया आपके पास जी, यह पॉइंट तो हो गया मध्य बिंदु है जो कि जी हो गया। इस पॉइंट को भी कोई नाम दे सकते हो, अदरवाइज जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अब देखिए आपको बताया था कि छड़ संतुलन की अवस्था में है और इसका भार W है, जी पॉइंट से पास हो रहा है और ए पे अवलंब प्रतिक्रिया बल R है वो भी पास हो रहा है। अगर संतुलन की अवस्था में दो बल किसी बिंदु से पास हो रहे हो और इस बिंदु को अगर आप कोई नाम दें, यानी इस बिंदु को अगर आप कोई नाम दें जैसे कि O पॉइंट नाम, इस पॉइंट को नाम दें O, तो आप समझेंगे कि अगर संतुलन की अवस्था में दो बल जिस पॉइंट O से गुजरते हैं तो फिर उसी पॉइंट से तीसरा बल भी पास होगा संतुलन की अवस्था में। यानी यह जो S है C से S की C पर जो अविलंब प्रतिक्रिया बल लगा हुआ है S, वह भी फिर O बिंदु से ही पास होगा, जो कि आपको स्टैटिक्स की पहली क्लास में बताया था साम्यावस्था के लिए कि या तो वो तीनों बल संगामी होते हैं या फिर एक का परिणामी दूसरे के क्या है अन्य दो के योग के बराबर होता है, यानी एक बल अन्य दो बलों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया। अब आप इसमें जो भी हमने समझाया है इसके बारे में कुछ बलों के बारे में लिख देंगे, जिस तरह से क्वेश्चन को कहा गया है उसी तरह से सब कुछ बताएंगे। लेकिन इसमें कुछ एक और बात कही है आपसे, यदि खूंटी दीवार से भी दूरी पर है, यानी खूंटी जो सी है वह दीवार ये जो दे रखी है इससे स्मॉल बी दूरी पर है, खूंटी जो सी है वह इस दीवार से दूरी बी पर है, तो दूरी हमेशा लंबवत मापी जाती है। तो लंबवत दूरी मापने के लिए सी से लेकर के इस दीवार पे कोई पॉइंट और नाम दे दें, इसको हम एम नाम दें, तो यानी सी एम जो दूरी है ये बी हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में कहा था कि यह जो छड़ है ए बी जो छड़ है इस दीवार से थीटा कोण बनाती है, ऐसा यहाँ कहा है कि बी दूरी पर हो तथा दीवार से छड़ थीटा कोण बनाती हो, तो यह एंगल आपका ये थीटा रहेगा। तो इस थीटा कोण की हेल्प से हमें ये प्रूव करना है कि साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन ए, यानी हमें जो रिलेशन निकाल के लाना है वह ए और बी में लाना है और वो भी साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू बताना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की समझ में यहाँ तक आया होगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताते रहें। तो आप देखेंगे अब इसमें केवल और केवल जो जैसा दे रखा है हमारे लिए उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जो आपको कहा गया है क्वेश्चन में उसी को हमें समझाना है। तो आप देखेंगे इसमें अब माना माना 2a लंबाई की, यानी ए बी इज इक्वल टू 2a लंबाई की छड़ डी बार ए डैश बी डैश के सहारे खूंटी सी पर
संतुलन की अवस्था में रखी है। तो यानी ये क्या है, संतुलन की अवस्था में रखी है। यदि छड़ का केंद्र G हो जिस पर भार W कार्यरत है, यदि छड़ का, आप शॉर्ट में CG लिख सकते हो या फिर गुरुत्व केंद्र लिख सकते हो, गुरुत्व केंद्र कैपिटल G है जिस पर भार W कार्यरत है, एवं खूंटी की दीवार से जो दूरी है वह स्मॉल b है, और जो छड़ है वह दीवार के सहारे, जो छड़ है वह दीवार के सहारे थीटा कोण बनाती है। यदि छड़ दीवार के सहारे थीटा कोण पर झुकी है, एवं खूंटी की, या ये कहें क्योंकि छड़ दीवार के सहारे थीटा कोण पर झुकी है, एवं खूंटी की दीवार से दूरी CM = स्मॉल b है, एवं खूंटी की दीवार से दूरी CM = स्मॉल b है, तब बारी बारी से इन त्रिभुज नियम से त्रिभुजों में काम करेंगे। ये एंगल थीटा है, आप समझेंगे कोण CAM थीटा है, तो यह एंगल बनेगा फिर 90 माइनस थीटा, और क्योंकि ये जो S है वह इस छड़ पर लंबवत है तो फिर नीचे ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप दोबारा समझें, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो फिर ये 90 माइनस थीटा होगा, और जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला एंगल है वो थीटा हो जाएगा, यानी ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा O बिंदु पर। आप यहाँ इस 90 माइनस थीटा को नीचे की साइड में लिख सकते हैं, यानी ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। फिर आप समझेंगे कि जब ये जेड आकृति में बना हुआ है ना, इस तरह से MAGO जेड आकृति है ना, तो जेड आकृति है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि एकांतर कोण बने, क्या हो जाएंगे, ये एकांतर कोण होंगे। तो अब हम इन त्रिभुजों की हेल्प से ही sin क्यू थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि VY होगी। तो पहले त्रिभुज CMA में या AMC में, त्रिभुज AMC से, तो आप देखेंगे कि यहाँ थीटा है और CM लंबवत है इस दीवार पर, यानी M पॉइंट पर 90 डिग्री बनेगा, और जब ये 90 डिग्री बनेगा तो फिर CM जो दूरी है वो देखिए M पॉइंट पे 90 डिग्री है, तो A से लेकर के C तक की दूरी कर्ण कहलाएगी, और थीटा A पॉइंट पे है ये, तो इसके सामने क्या है, B लंब होगा, तो यानी B बटे में AC, यानी लंब बटे कर्ण sin थीटा बनेगा, B बटे में AC = sin थीटा, इसको नंबर 1 डाल दें। इसी तरह से इसमें दूसरा जो त्रिभुज है, त्रिभुज ACO में ये पॉइंट O है, तो हम देखेंगे त्रिभुज ACO में, और इस त्रिभुज ACO के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि यहाँ 90 डिग्री है, तो ये जो OA दूरी होगी, ये जो OA दूरी है इसके सामने इस C पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा, तो इसके सामने AO दूरी है वो कर्ण कहलाएगी, और क्योंकि इस ACO में थीटा यहाँ बना हुआ है तो इसके सामने ये जो AC होगी वो लंब होगी,
तो यानी AC बटे में OA, तो हम ये लिखेंगे कि AC बटे में OA बराबर ये भी साइन थीटा बनेगा। फिर लंब बटे कर्ण से इसको नंबर 2 डाल दिया। तीसरा आप देखेंगे इस त्रिभुज में AOG में, बड़े वाले त्रिभुज में AOG में, अब त्रिभुज AOG से, तो इसमें AG जो दूरी है A से लेकर के G तक की दूरी, क्योंकि AB जो दूरी थी वो 2A थी, छड़ की लंबाई 2A है, 2A है, तो B से लेकर के G तक की दूरी A है, तो फिर A से लेकर के G तक की दूरी भी A होगी। तो यहाँ AG जो कि A है, स्मॉल a, तो स्मॉल a आप देखेंगे थीटा यहाँ है, हम AOG की बात कर रहे हैं, तो इस O पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा। AOG में O पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा तो ये जो AG होगी यह कर्ण होगा, 90 के सामने कर्ण। अच्छा, AG है वो कर्ण हो गया, थीटा यहाँ बना हुआ है G पॉइंट पे, तो इसके सामने ये जो AO होगा वो लंब होगा, तो यानी लंब यानी AO बटे कर्ण यानी AG। तो कर्ण जो AG है वो क्या है, स्मॉल a दूरी है, ये जो AG है वो है स्मॉल a दूरी है। तो आप OA या AO बटे में स्मॉल AO कहो या OA बटे में स्मॉल a बराबर ये भी साइन थीटा होगा। इन तीनों ही समीकरण का गुणा करें, समीकरण 1 इंटू 2 इंटू 3 से, तो आप देखेंगे कि B अपॉन में AC इंटू AC अपॉन में OA इंटू OA अपॉन में A, तो यह बनेगा बराबर में साइन इंटू साइन इंटू साइन, तो इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा। आप देखेंगे AC से AC कट जाएगा, OA से OA कट जाएगा, ऊपर B नीचे A, यानी B अपॉन A इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। ये इसका सॉल्यूशन रहा। अब आप बताएंगे कि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो में दो जिनमें देखी और रात को देखी पास नहीं करे, एक दिन आके तो ही हो गए आदमी ज्यादा फालतू बोले। अब करो ना बेटी, अच्छा पढ़ लेंगे।